Hello students, welcome to CR Inter School online live classes. Dear students, today we discuss lesson number 4 admission of partner part number 12. देखिए डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 12 चल रहा है। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बार बार मैं रिपीटेशन कर रहा हूं कि चार कंसेप्ट हमारे पास सामने आए थे। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड फोर्थ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड P&L। मैंने आपको बताए थे तीन स्टेप्स आपने उठाने हैं। वो तीन स्टेप कौन कौन से हैं? स्टेप नंबर फर्स्ट, आपने बैलेंस शीट में जाना है और उसमें कोई भी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और P&L अगर है तो उसको ट्रांसफर कर लीजिए। स्टेप नंबर 2, रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 3, गुडविल। ये तीन स्टेप आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, चाहे जनरल एंट्री हो चाहे आप अकाउंट बना रहे हो। देखिए, या तो जनरल एंट्री पूछेगा वो आपको क्वेश्चन मार्क नंबर में, या नेसेसरी अकाउंट्स। और नेसेसरी अकाउंट्स में डियर स्टूडेंट्स तीन अकाउंट मेन है इसमें। सबसे पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। ये तीन अकाउंट है जो नेसेसरी हमें बनाने पड़ते हैं और तीन स्टेप हमें उठाने पड़ते हैं, चाहे जनरल एंट्री हो चाहे आपका अकाउंट मेंटेन करना हो। इज दैट क्लियर? पीडीएफ फाइल लेसन नंबर 3 की कई स्टूडेंट ने अब भी नहीं भेजी है। सो सैड। 16 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं, यू नो वेरी वेल। पीडीएफ फाइल ना भेजना ये आपके लिए सही नहीं है, ये बता देता हूं मैं। अब की बारी सीबीएसई के नॉर्म्स बदल दिए हैं, बता देता हूं। सारा ऑनलाइन पूरा रिकॉर्ड बन रहा है। जिस स्टूडेंट्स का पूरा वर्क हमारे पास आएगा उसी के मार्क्स। सीबीएसई ने खुद अपने नॉर्म्स बना दिए हैं अब। तो इसलिए प्लीज आप सीरियसली इसे मजाक ना समझे कि यही वैसे ही कह रहे हैं सर भेजे तो ठीक ना भेजे तो ठीक। पूरा रिकॉर्ड बन रहा है और ये आपको बहुत सफर करेगा। ओके, चलिए पीडीएफ फाइल जिन्होंने अभी भी नहीं भेजी है प्लीज लेसन नंबर 3 की प्लीज सेंड कर दीजिए। अपना लेसन 3 कंप्लीट करके और उसको प्लीज सेंड करें। बार बार और क्या करें भाई, ऑनलाइन में तो रिक्वेस्ट ही होती है। हम बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज सेंड, प्लीज सेंड, प्लीज प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 67B बुक्स निकाल लीजिए। रीड क्वेश्चन थ्रोली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और स्टार्ट। देखिए एक्स वाई पार्टनर है, रेशियो है उनका 5:3। तो ये जो बैलेंस शीट है ये ओल्ड बैलेंस शीट है, एक्स और वाई की है। उन्होंने जेड को पार्टनर बनाया, रेशियो का 4:3, जो जेड का रेशियो होगा 2/9 होगा। जेड लोन शुड बी ट्रीटेड इज कैपिटल, जेड का जो लोन है बैलेंस शीट में उसको कैपिटल मानना है। गुडविल फर्म की 27,000 है तो 27,000 में वो अपना हिस्सा लेकर आएगा 2/9। सवाल में अगर नहीं कह रखा हो तो डियर स्टूडेंट्स हमने करंट अकाउंट खोलना है। आप तक जितने भी सवाल किए हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या किया है, गुडविल के बारे में बता रखा है। गुडविल के तीन पार्ट्स हैं, प्राइवेटली ब्रॉट इन कैश, नॉट ब्रॉट इन कैश। देखिए प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं होती है, ब्रॉट इन कैश के सवाल किए थे। अब पहला सवाल आ रहा है जो नोट ब्रोट इन कैश, कि वो गुडविल की राशि नगद में नहीं लेके आ रहा, तो उस अवस्था में एक एंट्री होती है, हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग में है, एक्स ने 6,000 रुपए निकाले हैं, निकाले तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश का सीधा सा रूल है, जब ये आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। गिव जनरल एंट्री एंड द अबव एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। देखो बैलेंस शीट बनवा रखी है, बैलेंस शीट जब तक कैपिटल अकाउंट नहीं बनता नहीं बनती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इसने जनरल एंट्रीज पूछी है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बारी बारी से अपने तीन स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर फर्स्ट,
क्या था स्टेप फर्स्ट? बताया था भाई पहले जनरल रिजर्व फंड देखिए, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें WCR दिखाई दे रहा है। WCR का बैलेंस कितना है? 12,000। तो एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू। अब हमने देखना क्या क्लेम तो नहीं है, हमने देखा कि क्लेम कितना है भाई, क्लेम था 15,000। तो देखो भाई क्लेम 15,000 है तो सीधी सी बात है 12,000 का रिजर्व था, क्लेम 15,000 है तो नुकसान और होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अगर क्लेम थोड़ा होता तो बाकी पैसा क्या चला जाता? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। तो पहले स्टेप में WCR था जिसमें पार्टनर को कुछ नहीं मिला, नुकसान हो गया, ज्यादा क्लेम है, रिजर्व कम है। नेक्स्ट नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन का। देखिए रिवैल्यूएशन के बारे में क्या है, रिवैल्यूएशन के बारे में दे रखा है स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 56,000 का 10% रिड्यूस हो गया, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 5,600। नेक्स्ट रिड्यूस स्टॉक के बाद प्रोविजन जो बनाना है 5%, 40,000 का 5% स्टूडेंट्स 2,000 होता है, 1800 का पहले बना हुआ है तो 200 का नुकसान और हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 200 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद कहता है कि डिस्काउंट ऑन डेटर। देखिए प्रोविजन मेरा 40,000 था, 2,000 का प्रोविजन बन गया तो 38,000 ये डेटर थे, 38,000 का 2% तो 760 रुपए का और नुकसान होगा डिस्काउंट। ये 11th क्लास में क्या आया था एडजस्टमेंट में? डिस्काउंट ऑन डेटर्स 760 रुपए। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे आपके नुकसान। तो हमारा नुकसान कितना हुआ? 6560 और प्लस में 3,000 रुपए, तो हमारा नुकसान हो गया 9,560 रुपए का। देखो नुकसान 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 सारा ही नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। रिवैल्यूएशन के सारे डेबिट में आ जाएंगे, तो एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब जब लॉस होगा ये दोनों डेबिट होंगे टू रिवैल्यूएशन। फायदा होने पर ये अकाउंट डेबिट ये क्रेडिट। रुपया था 9,560, रेशो उनका शुरू में ही बता दिया था 5/8 और 3/8, तो एक्स को देने पड़ेंगे 5,975 और 3,585 वाई को। तो ये था सेकंड स्टेप। 9,560 का लॉस हुआ, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5/8 और 3/8। स्टेप दूसरा होगा, स्टेप नंबर तीसरा। तीसरा स्टेप है गुडविल का। स्टूडेंट गुडविल में क्या है? पहले बैलेंस शीट को चेक करना है। तो बैलेंस शीट में हमने देखा गुडविल इज नॉट गिवन, गुडविल नहीं दे रखी है, दे रखी है सॉरी 10,000 की गुडविल दे रखी है, तो सबसे पहले इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। 10,000 रुपए की गुडविल थी जिसको राइट ऑफ कर दिया 5/8 और 3/8 में 6,250 3,750। फिर उसके बाद जेड क्या लेकर आ रहा है? जेड भाई कैपिटल लेकर आ रहा है। उसने कहा मेरा जो लोन है उसको कैपिटल मान लो। उसका लोन कितना था? जेड का लोन कितना है? देखिए जेड का 30,000 का लोन है, तो एंट्री अगर मान लो नगद लेके आता तो बैंक अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल होता। अब क्या हो जाएगा? जेड लोन, तो जेड का लोन हमने यूज कर लिया और किसमें ट्रांसफर कर दिया? जेड की कैपिटल में।
अब ये 30,000 रुपए अगली बैलेंस शीट में ये खत्म हो जाएगा लोन और कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। जेड क्या नहीं लेके आ रहा, देखिए गुडविल थी 27,000, 27,000 का 2/9 बनगा 6,000, अपना हिस्सा वो नगद नहीं लेके आया, तो आप क्या खोल देंगे, करंट अकाउंट ओपन करेंगे। तो करंट अकाउंट खोलेंगे तो जेड से करंट अकाउंट डेबिट, जेड का करंट अकाउंट खुलेगा कितने से, 6,000 से, और किस रेशो में, 2x कैपिटल 2y कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशो। और सैक्रिफाइस रेशो के स्टूडेंट्स ओल्ड भी गिवन है सवाल में, न्यू भी है, तो 13/16 और 3/16 आ रहा है आपका सैक्रिफाइस रेशो, 4,875 और 1125। ये तीसरा स्टेप था। और दो एंट्री स्टूडेंट्स क्या है, एक तो क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट जो थे 8,000 के वो किसने ले लिए, एक्स और वाई ने ले लिए। तो एक्स वाई ने 8,000 के इन्वेस्टमेंट लिया और एक एक्स ने कैश निकाला, ये दो एंट्रीज और होगी। देखिए एक्स्ट्रा एंट्री अगर कोई है तो वो लास्ट में जाकर, वो कौन कौन सी एंट्री, एक तो इन्वेस्टमेंट ले लिया एक्स और वाई ने, तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जा क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है, एसेट्स का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 8,000 रुपए है, 5,000 और 3,000। एक क्या किया था, एक्स ने कैश विड्रॉन कर लिया था, कितना, 6,000 रुपए कैश। तो लेने वाला कौन है, डेबिट द रिसीवर, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और कैश 6,000 रुपए उसने विड्रॉन कर दिया। ये दो एंट्री एक्स्ट्रा, एक तो इन्वेस्टमेंट टेकन किए हैं और एक क्या किया है, देखिए बारी बारी से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको देख लेंगे, चेक पॉइंट पर डाल देंगे क्या कोई एंट्री हमारी मिस तो नहीं हुई है। सवाल की बैलेंस शीट देखिए, हाँ भाई रेशियो हुआ, लोन हो गया, गुडविल होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, स्टॉक हो गया, प्रोविजन होगा, वर्कमैन होगा, विड्रॉन हो गया। तो बारी बारी से हम जब क्वेश्चन सारा क्लियरिफाइड हो गया तो हमारी कोई एंट्री नहीं बची। उसके बाद क्या है, कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल में क्या है, बाई बैलेंस बीडी, जैसे आप लेसन नंबर 2 में कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। कैपिटल सच आर टू टाइप्स, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। भाई फिक्स है तो आपको करंट अकाउंट जहां मिलेगा वहां फिक्स कैपिटल होगी, जहां करंट अकाउंट नहीं दे रखा बैलेंस शीट में तो आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी। बाई बैलेंस बीडी, उसके बाद जो भी क्रेडिट और डेबिट में अकॉर्डिंग टू एंट्री जनरल की अगर आती है तो उसके बाद आप लिखते हैं टू बैलेंस शीट डी, और उस बैलेंस को कहां ले जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में वो बैलेंस ट्रांसफर्ड हो जाते हैं और उसके बाद हमारी पुरानी बैलेंस शीट को देखकर हमारी नई बैलेंस शीट बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 67 बी जो हमने किया। बैलेंस शीट में फिर बता रहा हूं कि पुरानी को देखना है और नई बनानी है, अगर जनरल एंट्री आती है तो इजी। इसी के अंदर 68 आप खुद करेंगे। 69 एक नया कंसेप्ट आ रहा है, क्या है देखो, बुक अपनी निकाल लीजिए प्लीज, जिस वर्ड है वो है हिडन गुडविल। हिडन माने क्या होते हैं, छुपी हुई। अब तक जितने सवाल है आपको गुडविल मिली है, हिडन का मतलब अब आपको कैसे निकालनी है हिडन गुडविल को। सवाल में अगर गुडविल नहीं दे रखी तो गुडविल तो देखो भाई नया पार्टनर है वो पैसा गुडविल को देगा ही, तो गुडविल नोट गिवन इन द क्वेश्चन, सारा सवाल पढ़ ले गुडविल नहीं मिली तो गुडविल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो क्या तरीका होगा। देखिए इलेक्शन नंबर 69 जो क्लियर करेगा हिडन गुडविल को कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए हिडन गुडविल निकालने का तरीका। वीना और सोमेश पार्टनर हैं, उनकी जो कैपिटल है 1,80,000 है। एक ही कैपिटल दे रखी है 1,00,000 और एक ही कैपिटल है 80,000। उन्होंने क्या किया, निशा को पार्टनर बनाया 1/4 भाग के लिए, तो निशा ब्रॉड 90,000 इज कैपिटल।
निशा 1/4 और वो कैपिटल जा रही है 90,000। यहाँ से सवाल चालू होगा। आपने क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इस 90,000 को रेसिप्रोकल कर देना, जो शेयर है उसका। फर्म की टोटल कैपिटल होगी 3,60,000। बहुत ही आसान है निकालना। इस 360 में से आपने क्या करना है, निशा सोमेश को जो भी पैसा मिलता है, निशा एक्वायर्ड शेयर 1/12 फ्रॉम द वीना एंड द रिमेनिंग फ्रॉम सोमेश, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल फर्म पास नेसेसरी जर्नलिज्म एंट्री। आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट्स, इस 360 में से इन तीनों की कैपिटल को जोड़ कर लेना। एड ए प्लस बी प्लस सी की कैपिटल, ये आ गई 180, 90, 2,70,000। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हिडन गुडविल होगी, और वो गुडविल है 90,000। इज दैट क्लियर? 90,000 रुपए की हिडन गुडविल आएगी डियर स्टूडेंट्स। अब 90,000 रुपए क्लियर है भाई, 90,000 रुपए में वो अपना शेयर देगा। उसका शेयर कितना था डियर स्टूडेंट? 1/4 था। तो ये रुपए लेकर आएगा 22,500। सवाल में अगर क्लियर दे रखे भाई लेकर नहीं आया है, नोट गिवन इन द, अगर सवाल में आपको कोई किलो नहीं मिल रहा है तो हमेशा मानना नोट नोट नोट, वो नगद लेकर नहीं आया तो हमने उसका करंट अकाउंट ओपन करना है। अब इसने एक बात दे रखी है कि निशा का शेयर 1/4 था, वीना ने अपना शेयर कितना सैक्रिफाइस किया, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। 1/4 था, वीना ने 1/12 दिया, टोटल 1/4 इसको दिया, तो बाकी किसने दिया? सोमेश ने दिया। 1/4 माइनस 1/12 एलसीएम 12, 3 माइनस 1 2/12 इसने दिया। तो 1/12 इसका, 2/12 इसका, एलसीएम 12, तो 1:2 हमारा सैक्रिफाइस रेशो, 1/3 और 2/3 हो गया क्लियर? अरे भाई जैसे सीधी सी बात है, मैं एक पार्टनर आया उसको 10 पैसे देते हैं, एक कैंडिडेट ने 7 पैसे दिए तो दूसरे ने कितने दिए? 3 पैसे नहीं दिए, 10 में से 7 पैसे घटा दिए, वही तो किया है मैंने और कुछ नहीं किया। इसमें क्लियर बता रखा है कि जो वीना आई है उसको निशा जो आई है, वीना ने कितना शेयर दिया, सोमेश ने कितना दिया। एक छोटा सा उदाहरण मैंने बता दिया भाई, हम किसी का पार्टनर आया उसको 10 पैसे देते हैं, ए ने 7 पैसे दिए तो बी ने 3 पैसे, 10 में से 7 घटा देंगे। तो एंट्री क्या है अब जनरल? 22,500। तो सबसे पहले तो वो करो जो कैपिटल लेकर आ रहा है। निशा कितना कैपिटल ले आ रही है? 90,000 रुपए अपनी कैपिटल ले आ रही है। तो भाई ये तो एंट्री अलग है, बैंक अकाउंट डेबिट टू निशा कैपिटल, और 90,000 आपने गुडविल निकाली थी हिडन। निशा का करंट अकाउंट ओपन करेंगे कितने के? 22,500 से। इसको वीना और सोमेश, इस रेशो में सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस रेशो क्या आया था? 1:2, 1/3 और 2/3। तो भाई 7,500 इसको मिल जाएंगे, और इसमें से घटा के 15,000 इसको मिलेंगे। 1:2 हो गया अपना आप ही। इज दैट क्लियर? तो ये कंसेप्ट था आपका हिडन गुडविल के रिगार्डिंग डियर स्टूडेंट्स। हिडन गुडविल का एक सवाल और लेते हैं हम, उसके बाद 71 तक हिडन गुडविल का है, 72 तक करना है खाली। 72 आप करना है, और एक इलस्ट्रेशन बीच में और हुआ था। देखिए मैंने पहला 67 बी करवाया, फिर 68 आपने करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है बीच में नहीं आता है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। आप उस सवाल को इसलिए आप करने के लिए दे रहे हैं कि आपको खुद इसका हो कि भाई खुद करके देखे, पता लगे, और फिर एक्सरसाइज में जाइए, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं आता तो आप समझिए। अभय और बीना, अभय और बीना दो पार्टनर हैं, ये अभय और ये बीना दो पार्टनर हैं। उनका जो रेशियो है 1:, उन्होंने चेतन को पार्टनर बनाया 1/4 भाग के लिए, सी को 1/4 भाग के लिए। ए और अभय बीना, ए बी सी मान लीजिए, अभय बीना और चेतन।
चेतन लेकर आया 2 लाख रुपए अपनी कैपिटल के, तो भाई कैपिटल तो 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है, तो टोटल कैपिटल यहां से पता लग जाएगी। 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 4/1, तो टोटल कैपिटल भाग में हो गया 8 लाख लेस ए प्लस बी प्लस सी की कैपिटल एडिशन लेस कर देते हैं। उसके लिए क्या दे रखे हैं, द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट फर्म की 5,40,000, लाइबिलिटी दे रखी है 1 लाख, गिव नेसेसरी एंट्री गुडविल होता है। यू नो वेरी वेल, ये बैलेंस शीट है, यहाँ एसेट्स है, ये लाइबिलिटी है। एसेट्स 5,40,000 की है, सुनना ध्यान से। 540 की एसेट्स है और लाइबिलिटी कितनी दे रखी है आपको, 1 लाख की। यहाँ बताओ क्या है बैलेंस शीट फिगर, ये स्टूडेंट्स कैपिटल होती है। 540 में ये घटा देंगे तो 4,40,000। क्लियर आ गया, 4,40,000 आपकी कैपिटल। किसकी है कैपिटल, ये स्टूडेंट्स दोनों की, ए और अभय बीना की, क्योंकि हमें कैपिटल चाहिए घटाने के लिए। अभय प्लस बीना प्लस चेतन, 440 इसकी, 2 लाख उसकी थी, कितनी होगी भाई 6,40,000। अब 8 में से 46 आएंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, हिडन गुडविल आ जाएगी। तो हिडन गुडविल आ गई 1,60,000। अब 1,60 में स्टूडेंट्स वो अपना हिस्सा ही तो देगा 1/4 और हिस्सा है 40,000। अभय बीना का रेशियो नहीं दे रखा तो 1:1 ओल्ड रेशियो। जब न्यू रेशियो कोई क्यों नहीं दे रखा है तो स्टूडेंट्स ओल्ड रेशियो को ही क्या मानते हो आप, सैक्रिफाइस रेशियो मानते हैं। तो फिर एंट्री तो इजी क्वेश्चन सब कैसे। सबसे पहले चेतन जो लेकर आया बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल, कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है स्टूडेंट्स, वो 2 लाख ले आ रहा है, 2 लाख उसके खाते में ट्रांसफर कर दो। उसके बाद चेतन करंट अकाउंट ओपन कर दिया, कितने से, अभी क्या था 40,000 से, 40,000 रुपए टू अभयस कैपिटल टू बीनास कैपिटल अकाउंट, 20,000 और 20,000 कैसे निकाले 20,000, भाई ओल्ड रेशियो 1:1 था तो नोट गिवन इन द क्वेश्चन। और ओल्ड रेशियो को ही क्या मानते हो आप, सैक्रिफाइस रेशियो मानते हैं, जो क्वेश्चन में नोट गिवन होता है। ओके स्टूडेंट्स, 71 डिट्टो है 72 तक। चलिए अपने होमवर्क की तरफ, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, करने पर सब आसान है, ना करने पर हर चीज मुश्किल है। होमवर्क क्या है आपका, 67 से 72 तक, ये इलस्ट्रेशन है प्रैक्टिस नोटबुक में, और 67 से 72 तक एक्सरसाइज इन फेयर नोटबुक। जो स्टूडेंट साथ ही साथ वर्क कर रहा है वो मार नहीं खाएगा, जो वेट एंड वॉच में डाल रहा है कर लेंगे, इस करने के चक्कर में ऐसे इकट्ठे होते रहेंगे, फिर नोटबुक कंप्लीट नहीं होगी, फिर आप गलत तरीका अपनाते हैं, इधर उधर इधर से उधर, और वो बहुत ही गलत है। अपने माइंड का यूज नहीं करते, देखिए पेपर आपने खुद देख के आना, ये नहीं है वो कैंडिडेट देखे जिसके आपने नोटबुक को, तो इसलिए ये गलत है भाई। तो इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, खुद करें, 3 से 4 सवाल मिलते हैं उनको डेली, आप बैठिए। आप क्या करते हैं सारे दिन, स्कूल में तो आप आ नहीं रहे, घर बैठकर आप क्या करते हैं, पूरे 24 घंटे के अंदर आपका एक शेड्यूल भी बना रखा होगा, आपने टाइम टेबल बना रखा होगा, कितने घंटे कौन सी किताब को आपने रीड करना है। तो इसलिए प्लीज आप, अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए अपने डाउट सेशन। यस प्लीज, कलर पलक, आवाज नहीं पहुंच रही क्या मेरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
सर ये 67 का ए पार्ट में बैडेट्स वाला पॉइंट। कौन से वाला? बैडेट्स का सेकंड पॉइंट है। 67 में 67 का ए पार्ट में। हाँ, ए पार्ट में क्या प्रॉब्लम है बोलो। सर इसमें सेकंड पॉइंट है बैडेट्स वाला 6000। बैड डेट 6,000 रुपए के हैं तो बैड डेट नुकसान हो गया। अब देखिए सुनो ध्यान से, नुकसान तो 6 का, लेकिन 4,000 का तो पहले बना रखे हमने प्रोविजन, तो रिवैल्यूएशन तो 2,000 ही देगा। हाँ प्रोविजन क्रेडिट साइड में लिखा है 4,000, लायबिलिटी साइड में। हाँ सर। तो फिर 6,000 का नुकसान है, 4,000 का प्रोविजन दे दिया, 2,000 रिवैल्यूएशन दे दिया। ओके सर। और बोलिए। नो सर। साक्षी, नो डाउट। अंकित यादव, हर्ष, हर्ष, विकास यादव, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नो डाउट सर। कामना, डाउट सर। अंकित, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नो डाउट सर। नेहा, सर तरुण यादव, तरुण यादव, डाउट सर। मोहित शर्मा, मोहित शर्मा, मॉर्निंग सर। नो डाउट सर। गुड मॉर्निंग। सुदेश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नो डाउट सर। मिंटू नेहरा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नो डाउट सर। आरजू, नो डाउट। योगेंद्र, योगेंद्र, नो डाउट सर। मयंक यादव, नो डाउट सर। और कोई स्टूडेंट जिससे मेरी बात ना हो पाई हो? अरे पीडीएफ फाइल क्यों नहीं भेजी रे? एक बार अपना माइक ऑन करो जिन्होंने पीडीएफ फाइल नहीं भेजी। सुन नहीं रहा? आप अच्छी तरह जानते हो फिर मेरे नेचर को। प्यार से आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया, ये ध्यान रखना है।
आज शाम तक अपनी पीडीएफ फाइल सेंड कर देना। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।